हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका फिजिक्स मेंटोर, आपका फिजिक्स टीचर आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है। मस्त पढ़ाई करिए, मस्त रहिए एकदम। पढ़ाई करते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए हैं मेंस में, एडवांस में, नीट में। सीटी में सवाल नहीं पूछा है, लेकिन मेंस, नीट में, एडवांस में हर साल एक सवाल पूछा हुआ है। हर साल दो तीन सवाल तो पूछता ही पूछता है। एडवांस में पूछता है, मेंस में पूछता है, नीट में भी पूछता है, सीटी में बस नहीं पूछता है, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बाकी जगह पूछता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई नीट और एडवांस मेंस के लिए। ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप एकदम अपना जो मंजिल है, एम है, उसको एकदम बना कर रखिएगा। उसके प्रति जितना भी मेहनत हो सके उससे ज़्यादा ही करना है ना। जितना मेहनत हो सके उससे ज़्यादा ही करना है। एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि विघ्नों को जो गले लगाते हैं वही कांटों में राह बनाते हैं, है ना। तो जो समस्याओं को अपने साथ लेकर चलते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं, समस्याओं को अपना हमदर्द बनाते हैं, वही राह बनाते हैं समस्याओं के बीच में। तो आपको भी क्या करना है? विघ्नों को गले लगाना है और कांटों में राह बनाना है ना। तो समस्याओं को आप पीछे मत छुड़िए, समस्याओं को लेकर चलिए, समस्याओं को अपने साथ लेकर चलिए, समस्याओं को अपना हमदर्द बनाइए, है ना। उसमें अपना राह बनाइए, क्योंकि समस्याएं तो आनी है, समस्याएं तो आनी है। अगर आप अच्छा रैंक लेकर आना चाहते हैं तो समस्याएं तो आएंगी। तो हमको उस समस्याओं से लड़ना है, उससे पीछे नहीं भागना है। इसलिए समस्याओं से लड़िए, समस्याओं से जूझिए और उन समस्याओं के बीच में अपना राह बनाइए, है ना। तो यही उनका जो है एक पोएम है, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि विघ्नों को जो गले लगाते हैं वही कांटों में राह बनाते हैं, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश ये है कि लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। नीट के सवाल हैं, 2026 के हैं, 25 के हैं, 24 के भी हो सकते हैं शायद, और मेंस के तो है ही हैं, है ना। 24, 25, 26 एडवांस के भी हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर, है ना। ये रहा। चलिए पढ़िए जा रहा क्वेश्चन, पढ़िए जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है यार। ये आपसे बोला गया है कि इन द बैलेंस्ड कंडीशन, है ना, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है इतना इतना, ठीक है। कह रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.0 आपसे बोला गया है। टेम्परेचर R3 का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो रेजिस्टेंस थर्ड वाला है, उसका टेम्परेचर जो है उन्होंने बोला है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वह टेम्परेचर हमने उसको बढ़ाया है। टेम्परेचर के बढ़ाने से मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो आपसे बोला गया कि वोल्टेज बताना है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है बिटवीन एस एंड टी। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है यार? बैलेंस का मतलब होता है कि देखो जरा, अगर यहाँ से मान लीजिए करंट चला, बैलेंस कंडीशन मतलब होता है कि इस वाले ब्रांच में जो ये वोल्टमीटर है, इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। वोल्टमीटर वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। मतलब अगर यहाँ से करंट चला मान लो आई, ठीक ना, तो कुछ करंट जाएगा किधर, पी से एस की तरफ, जिसका नाम मान लीजिए I1 है, और कुछ करंट जाएगा पी से टी की तरफ, जिसका नाम मान लो आप I2 है ना। तो ये बैलेंस मतलब यहाँ से I1 जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपका I1 आएगा और I1 वापस इधर चला जाएगा, है ना। इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। और सिमिलर यहाँ पर भी, यहाँ तक I2 आएगा, ठीक ना, यहाँ आने के बाद इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और I2 वापस कहाँ चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पर, ठीक ना, वापस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें पहले निकालना है, आपको निकालना क्या है, एस और टी का मतलब आपको निकालना क्या है, वी एस माइनस वी टी। ये हमें क्या करना है, निकालना है। ये हमें निकालना है वी एस माइनस वी टी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एस एंड टी पॉइंट, हमें ये निकालना है। एस और टी पॉइंट के बीच का कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यार पोटेंशियल का डिफरेंस तभी निकालोगे जब हमें यहाँ पर करंट पता होगा। अब करंट कैसे निकालेंगे यार? तो करंट निकालने के देखो, पहले तो इसका रेजिस्टेंस निकालो, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने कहा था, याद करिए, अगर रेजिस्टेंस टाइम के साथ मतलब टेम्परेचर के साथ अगर चेंज होता है तो R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो होता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमें टेम्परेचर निकालना है, वो रेजिस्टेंस निकालना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। R नॉट की वैल्यू दी गई है, बताओ कितना, ये दिया गया है आपको कितना, 300 ओम, कितना दिया गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका हम टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 300, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.004, है ना। 0.004 इंटू कितना हो जाएगा, 100। बताओ ये कितना हो जाएगा यारी? यहाँ से आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 300, बताओ ये कितना हो जाएगा यारी? तो जाएगा 1.04, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो लगाओगे तो बताओ ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो 104 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, कितना होगा, 3 4 जा 2 1 और हो जाएगा। मतलब ये है कि आर की जो वैल्यू आ गई एट 100 डिग्री सेल्सियस पर,
वो कितनी आ गई 31200 ओम। ये हो गया आपका इस R3 की वैल्यू, किसकी है ये R3 की वैल्यू 312, ठीक ना। ये R3 की वैल्यू हमने अभी निकाला जो है वो R3 निकाला है। अब तो अगर ये पॉइंट S है, ठीक ना, यहाँ से करंट हमको चाहिए यार, तो हम क्या करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे बैटरी के, इसको मान लो आप प्लस का 5 मतलब 50 और इसको मान लीजिए आप 0, क्या मान लीजिए 0। तो हम क्या करेंगे बैटरी के चलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक ना। चलो यार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो 50 माइनस 600 इंटू I1, ठीक ना। 600 इंटू माइनस यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर जाएगा बताओ 312 इंटू I1 किसके बराबर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के बराबर। तो बताइए जरा यहाँ से I1 की वैल्यू किसके बराबर, 50 अपन इनको ऐड कर दूँ 372, कितना हो जाएगा 372 एम्पियर। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड 3 1 जा 1, 3 8 जा 16 और 3 6 जा इतना, ये हो जाएगा आपका I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू। सिमिलर हम निकालेंगे, बताओ किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू। फिर से यहाँ चलना स्टार्ट करो, 50 से चलना स्टार्ट करो, 50 माइनस, ठीक ना। तो I2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस बताओ कितना है 100 ओम है, माइनस 500, यहाँ पर लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई I2 कहाँ पहुँच गया जरा बताओ 0 पर। आप देख सकते हैं यहाँ से I2 की जो वैल्यू आएगी बताओ कितनी आ जाएगी यार, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई बताओ कितना 600, कितना हो जाएगा। इसका मतलब बताओ कितना हो जाएगा यार, 50 है ना यार, तो 5/6 कट जाएगा, तो बचेगा आपका 5/60, जो कट जाएगा बताओ कितना टाइम्स में, 1/12 एम्पियर के टाइम्स में कट जाएगा। हमको करंट, हमने करंट निकाल लिया, हमें निकालना क्या है VS माइनस VT। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ये पॉइंट S है तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो करंट आ रहा है P से इधर की तरफ, लेफ्ट हम जा रहे हैं करंट का अपोजिट, तो पोटेंशियल आपका रेज होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल, क्या लिखेंगे पोटेंशियल। कैसे लिखोगे जरा बताओ पोटेंशियल, तो अगर ये पॉइंट S है तो यहाँ का पोटेंशियल VS प्लस लिखेंगे I1, प्लस लिखेंगे I1 इंटू रेजिस्टेंस को बताओ कितनी थी, रेजिस्टेंस था आपका 60 ओम, ठीक ना। फिर इधर जाओगे तो हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस I2 इंटू बताओ वहाँ पर जो रेजिस्टेंस था बताओ कितना था, वहाँ का जो रेजिस्टेंस एक बार देख लेता हूँ कितना है 100, कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इंटू 100 कहाँ पहुँच जाएंगे, एट T पॉइंट पर, एट T पॉइंट पर, है ना। तो आपको पता है I1 और I2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर लिखिए VS माइनस VT। अब देखो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितना था जरा बताओ, 1/12 इंटू 100, 1/12 इंटू 100, बीच में साइन माइनस लगा दो। अब I2 को 25 अपन कितना था 186, कितना था 186, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब देखो सिर्फ ये कैलकुलेशन का सवाल रह गया यार, ये सिर्फ कैलकुलेशन का सवाल रह गया। तो VS माइनस VT की वैल्यू बताओ। अब ये कितना हो जाएगा 100 इसको देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा, तो अब वहाँ भरना है, जो कि ऑप्शन तो है नहीं हम इसको मैच करा सकते हैं, तो वहाँ भरना होगा, तो आपको एग्जैक्ट भरना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई कितना बताओ 12, ये आ गया 8.33, यहाँ पर आ गया 8.33, डिवाइड किया मैंने तो यहाँ से आया 8.33 वोल्ट, है ना, ये आ गया। फिर माइनस कर दो जरा बताओ। अभी देखो ये आपका कितना है 25 इंटू 60, ये कितना होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना 1500 को डिवाइड कर देंगे हम बताओ कितना 186 से, तो यह 8.06, यह आ गया आपका 8.06। यहाँ पर रख देंगे हम 8 एक नहीं है 8 है ना, 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 कितना है 06, है ना 06, ये है आपका। तो आप देखना जरा इसको माइनस कर दो यार, ये माइनस करने पे देखिए क्या आ रहा है, तो VS माइनस VT बोल बताओ कितना आएगा। तो ये आप माइनस करो तो बताओ ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। और ये बताओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो 0.27 वोल्ट, ये हो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस 0.27 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है 0.27 वोल्ट, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है 0.27 वोल्ट, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर है 0.27 वोल्ट, है ना। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है 0.27 वोल्ट, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या भरना होगा जरा बताओ, आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, यहाँ पर भरना होगा कितना 0.27 वोल्ट, कितना भरना होगा 0.27 वोल्ट। देखो जे एडवांस का सवाल है 2020 पेपर 2 का सवाल है, इसमें कुछ भी था नहीं, है ना, कुछ भी था नहीं, बस आपको क्या करना था, बस थोड़ा कैलकुलेशन है यार, ठीक ना। लेकिन बढ़िया सवाल है यार, है ना, बढ़िया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 200 ओम एंड 400 ओम, आपसे बोला कि कनेक्टेड सीरीज लगा दीजिए आप। आपसे बोला गया 2 रजिस्टर हैं, ठीक ना, जो सीरीज में लगे हुए, ऐसे लगा दो सीरीज में 2 रजिस्टर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं। हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2 रजिस्टर को लगा दिया, किस में जरा बताइए सीरीज में, ऐसे लगा दिया सीरीज में, ठीक है। उनके साथ आपसे बोला गया कि एक 100 वोल्ट का बैटरी भी है ना, एक 100 वोल्ट का बैटरी भी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक 100 वोल्ट की बैटरी भी यहाँ लगा दिया, ये आपका 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना, ये 100 वोल्ट की बैटरी है। अब आपसे बोला गया है कि अब बल्ब जिसका मतलब रेटेड पावर दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम, मतलब इसके अक्रॉस, ये 4 ओम है यार, इसको मान लो 4 ओम। हमने क्या किया, इसके अक्रॉस जो है एक
बल्ब यहाँ लगा दिया है ना, एक बल्ब यहाँ लगा दिया है इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस 400 के अक्रॉस एक बल्ब लगा दिया, ठीक ना, ऐसे लगा दिया बल्ब यार। अब देखो जरा बल्ब आप जानते हो क्या होता है यार, बल्ब ऐसे बना दीजिए बल्ब आप, है ना, ये आप यहाँ पर बल्ब बनाऊंगा मैं, ये आपका बल्ब है यार ये। अब देखो बल्ब तो बना नहीं पाएंगे यार, उतना तो नहीं आर्टिस्ट, इसको बल्ब मान लेंगे आप, ठीक ना। और इसका जो है पावर आपको दिया गया कितना 100 वाट जो रेटेड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है 100, और ये कितना है जरा बताऊँ, ये है आपका 200 वोल्ट, ठीक ना, 200 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना जरा बताओ, ये बोला गया आपसे कितना 200 ओम, ठीक ना, और ये बोला गया कितना जरा बताओ 400 ओम, ये बोला गया। और बैटरी का जो वोल्टेज बताओ कितना है 100 वोल्ट है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है सर आगे बढ़िए। अब इसका रेजिस्टेंस निकालो जरा बल्ब का, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200, फार्मूला आपको पता ही है, डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 100, बताओ कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 400 ओम, कितना आ जाएगा 400 ओम। अब ये 400 और ये मतलब 400 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में। और पैरेलल में बताओ आर टोटल की वैल्यू किसके बराबर होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना होता है R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू 400 है ना, या ऐसे कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 200 है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट करो क्योंकि इससे थोड़ा सा कठिन लगेगा। 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/400 प्लस 1/400, ठीक है, 1/400 प्लस 1/400 कितना होगा, तो हो जाएगा 2/400, तो हो जाएगा 100, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 200 ओम आएगी, कितनी आएगी 200 ओम आएगी, ठीक ना। अब ये 200 और ये 200 बताओ किस में हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में जानते हो आर टोटल क्या होता है यार, R1 प्लस R2 होता है, तो R1 प्लस R2 लिखेंगे यहाँ पर, R1 प्लस R2 लिखेंगे, बताओ कितना हो जाएगा 200, ठीक ना, प्लस 200 बताओ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका 400। ये क्या है जरा बताओ, ये टोटल है आपका, ये टोटल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो पहले आप क्या करिए, अब देखो जरा ये भी 200 हो गया, ये भी 200 हो गया, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी, तो इसके क्रॉस बताओ कितना होगा पोटेंशियल, इसके क्रॉस होगा पोटेंशियल कितना जरा बताओ, इसके क्रॉस हो जाएगा, देखो टोटल कितना है यार, टोटल है आपका 100 वोल्ट, तो ये भी बताओ कितना है यार, ये भी कितना है, इसका भी रेजिस्टेंस बताओ कितना है, इसका भी रेजिस्टेंस दोनों का कितना आया जरा बताइए, दोनों का रेजिस्टेंस है आपका 200 ओम, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है बताओ कितना कितना है 200 ओम, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो दोनों का अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों सेम वोल्टेज खाएंगे यार, दोनों का अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों सेम वोल्ट खाएंगे, तो जितना ये खाएगा उतना ये खाएगा, टोटल है कितना 100, तो ये कितना खाएगा 50 वोल्ट, तो ये कितना खाएगा, ये भी 50 वोल्ट खाएगा, दोनों मिलकर 100 खाना है, ये 50 खाएगा, तो ये भी कितना खाएगा 50 खाएगा। अब बताओ दोनों किस में लगे हैं पैरेलल में, दोनों किस में लगे हैं पैरेलल में, तो अगर पैरेलल में लगे हैं तो आप जानते हो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है, तो बल्ब के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, बल्ब के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा जरूरत है, बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा जरा बताइए, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर 50 वोल्ट, है ना, क्योंकि दोनों किस में लगे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है ना, तो दोनों मिलकर बराबर बराबर वोल्टेज खाएंगे तो हो जाएगा आपका आंसर, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा क्या है, कह रहा है कि देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू ड्रॉ अ पावर, देखो n आइडेंटिकल, तो मैं क्लास में ही कराया था, n आइडेंटिकल बल्ब बना रही है, फर्स्ट है, ऐसे मान लो आप ये थर्ड है, सेकंड है, फिर यहाँ पर थर्ड लगा दो, ऐसे कहाँ तक जाओगे जरा बताओ, n तक जाएंगे, ऐसे कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे पावर सप्लाई बैटरी का लगा देंगे यार, ये आपका पावर सप्लाई बैटरी है, ठीक है, ऐसे लगा दो आप, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ जरा बताइए, बल्ब लगा हुआ, ठीक ना, ऐसे बल्ब लगा हुआ एक हो गया, ठीक ना, यहाँ पर दूसरा बल्ब हो गया, और सभी का पावर सेम है, सभी का पावर क्या है सेम है, तो इसका मैंने फार्मूला ही कराया था, याद होगा आपको, तो फार्मूला हो जाएगा ऐसे, ये आपका पहला बल्ब, ये आपका दूसरा बल्ब, ये आपका तीसरा बल्ब, ऐसे कहाँ तक लगे हैं n तक लगे हैं, ठीक ना। इन सभी का आपसे बोला गया है कि बहुत पावर कितना करना, डिजाइन टू द सेम पावर, हाँ ये पावर P है, ये भी पावर P है, ये भी पावर P है, ठीक ना, और सभी अप्लायंसेस V के लिए जो है क्या होते हैं डिजाइन होते हैं, ये V है और ये V है, और सप्लाई जो वोल्टेज होगा ये भी बताओ कि आपसे बोला गया है कि सेम है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ सेम होता तो मैंने आपसे कहा था कि बल्ब जो लगते हैं सीरीज में कैसे लगते हैं याद है ना, तो 1/P1 है ना, 1 लिख रहा हूँ, P टोटल होता है 1/P1, और P टोटल जो होता है याद करिए जरा क्या होता है 1/P1, ठीक ना, प्लस 1/P2 प्लस 1/P2 प्लस बताइए 1/P3, ये होता है, लेकिन कब होता है जरा बताओ, जब मतलब सेम नहीं होता है ना, जब ये चेंज होता है। अब बताओ जब आपसे बोला गया सेम है, सेम का मतलब सभी का पावर जो है P हो जाएगा, तो सभी का जब पावर P हो जाएगा, बताओ अगर सभी का पावर P हो गया तो 1/P टोटल बताओ कितना होगा, तो 1/P टोटल कितना हो जाएगा, तो 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P, कहाँ तक जाएंगे जरा बताइए, यहाँ तक जाएंगे 1/P n तक। अब बताओ किस में है, AP में है यार, किस में है AP में, और AP में जानते हो आप, AP में जो सम होता है बताओ क्या होता है, AP में जो सम हो जाएगा n/P,
एन अपॉन पी, लेकिन ये 1 अपॉन पी है, हमें पी चाहिए, तो पी की वैल्यू बताओ किसके बराबर, तो पी को हम दे सकते हैं कितना आ जाएगा, पी बाई एन आ जाएगा, पी बाई एन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो टोटल पावर जो हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, पी बाई एन, कितना हो जाएगा, पी बाई एन, ये हो जाएगा आपका टोटल पावर, है ना, ये जाएगा आपका टोटल पावर पी बाई एन। कौन सा आंसर जरा बताओ, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 फोर्थ अप्रैल को पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहे हैं कि एन हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट, बोला गया हीटर का जो है पावर अप को बोला गया है, वोल्टेज बोला गया, सब कुछ बोला गया है, ठीक ना। कह रहे हैं कि हाँ ये आपका जो है 10 ओम का जो है रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि वैल्यू आर, ठीक है, कह रहे हैं 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसोन, ठीक है। कह रहे हैं हीटर ऑपरेट्स, मतलब यहाँ पर जो है हीटर है कितना पावर जो है खा रहा है, जरा बताओ ये कितना पावर खा रहा है, तो आपसे बोला गया कंज्यूम कर रहा है कितना, जरा बताओ 62.5 वाट। इससे क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम रेजिस्टेंस किसका, हीटर का। निकालो जरा, कैसे निकालोगे, तो वी स्क्वायर अपन पी से निकालोगे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी है, वी की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई पी, पी की वैल्यू 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर, आर की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम के बराबर। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस किसका, हीटर का, ये रेजिस्टेंस है किसका, हीटर का, ये हीटर का रेजिस्टेंस है यार, कितना जरा बताओ 10 ओम, कितना है 10 ओम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम जरा बताओ, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू तभी निकालोगे, अब देखो पहले इसका वोल्टेज निकालो, क्या निकालो, वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे यार, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो जो पावर होता है, पावर का जो फार्मूला होता है, याद करिए जरा, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक ना। पावर हमें दिया गया बताओ कितना, 62.5 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना, बताओ यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 625, तो बताओ यहाँ से वी की वैल्यू किसके बराबर 25 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब ये है कि बताओ ये जो है कितना वोल्टेज खाया जरा बताओ, ये खाएगा आपको कितना जरा बताओ 25 वोल्ट, दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में जितना हीटर खाएगा उतना ही ये रेजिस्टेंस खाएगा, है ना। तो ये भी कितना खाएगा जरा बताओ, ये भी खाएगा आपका कितना 25 वोल्ट। तो अगर ये 25 खाया तो बताओ ये कितना खाएगा, ये खाएगा 75 वोल्ट, ये कितना खाएगा 75 वोल्ट, है ना, ये खाएगा कितना 75 वोल्ट। अगर इसने खाया कितना 25 वोल्ट, तो ये कितना खाएगा 75 वोल्ट, है ना, क्योंकि टोटल 100 है, तो अगर ये 25 ले लिया तो ये कितना लेगा 75 लेगा, अगर ये 25 खा लिया तो ये कितना खाएगा 75 खाएगा। अब ये सी बात है यार। अब यहाँ करंट निकालो, अब इसमें करंट निकालो, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो V बराबर आई इंटू आर से निकालेंगे, V बराबर आई इंटू आर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू बताओ कितनी है 75, ठीक ना, इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इंटू आर की वैल्यू बताओ कितनी है 10, इसको I1 मान लीजिए, आई मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 7.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 7.5 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू है यार, ये करंट की वैल्यू 7.5 एम्पियर, ठीक है। हमने जो निकाला है ये क्या निकाला है, करंट की वैल्यू निकाला है 7.5 एम्पियर, है ना। अब देखना जरा, यहाँ अगर करंट बताओ चला अगर आई, है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ करंट आई चला, ठीक ना, यही करंट यहाँ पर आएगा यार, ये ठीक ना। अब यहाँ आने के बाद कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, मान लो कुछ करंट इधर चला गया जिसका नाम मान लीजिए I2 है, और कुछ करंट चला गया जो है हीटर वाले ब्रांच में जिसका नाम मान लीजिए कितना है I1 है, ठीक ना। तो I का जो है दो ही पार्ट हैं, I1 और I2, तो हमने I निकाली, हमें I2 भी निकालना पड़ेगा यार। तो पहले हमें निकालना क्या R, तो पहले I1 निकालो। I1 कैसे निकालोगे, I1 निकालने के लिए आपके पास एक तरीका है, पावर इसको दिया गया कितना जरा बताओ, तो पावर बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाई आर, या आई स्क्वायर इंटू आर, क्या होता है आई स्क्वायर, पावर की वैल्यू कितनी दी गई जरा बताओ 62.5 इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितना 10, तो बताओ यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 62.5 अपॉन कितना 10, ऊपर नीचे क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 अपॉन बताओ कितना हो जाएगा 100, ये आई स्क्वायर की वैल्यू है। तो बताओ अगर आई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो आई की वैल्यू किसके बराबर, तो आई की वैल्यू हो जाएगा बताओ कितना यार, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 10, मतलब 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, इसको कट कर देना तो 5 से कटेगा, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ 2.5 एम्पियर, मतलब यहाँ पर करंट कितना गया जरा बताओ, यहाँ पर जो करंट गया कितना गया 2.5 एम्पियर, और यहाँ से बताओ कितना चला है 7.5 एम्पियर। तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो I2 वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो लगा देंगे किरचॉफ साहब का नियम, क्या लगा देंगे, देखो इसमें अगर पेज होगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे किरचॉफ साहब का नियम, क्या लगा देंगे किरचॉफ साहब का नियम, लगा दो जरा किरचॉफ साहब का नियम। कौन सा नियम, फर्स्ट वाला जंक्शन लॉ। तो आई का सम बताओ किसके बराबर, तो I1 प्लस I2, किरचॉफ साहब का पहला नियम, आई का सम इक्वल्स टू I1 प्लस I2, आई की वैल्यू कितना 7.5, I1 की वैल्यू कितना जरा बताओ 2.5, हमें चाहिए I2, तो बताओ यहाँ से I2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यार, तो I2 की वैल्यू आ जाएगा 5 एम्पियर के बराबर, I2 की वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर। ये I2 की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये I2 की वैल्यू है जो R में जो है करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा 5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है जरा बताओ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज पता है
करंट पता है तो लगा दो V बराबर आई इंटू आर, क्या लगा दीजिए V बराबर आई इंटू आर, तो लगा दो V बराबर आई इंटू आर, तो V की वैल्यू बताओ कितनी है, V की वैल्यू कितना है 25, आई हमें चाहिए, आई हमें पता है, बताओ कितना, आई वैल्यू 5 इंटू आर, तो आर की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगा कितना 5 ओम, कितना हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा आपका आर की वैल्यू 5 ओम, है ना, ये आर की वैल्यू है 5 ओम, है ना, ये आर की वैल्यू है जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, जो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या भरने वाला जरा बताओ, यहाँ पर भरने वाला 5 ओम, क्या भरने वाले हैं हम 5 ओम। देखो जेईई मेंस का सवाल 2024 8 अप्रैल को पूछा गया सवाल, बेहतरीन सवाल है, हीटिंग इफेक्ट का बेहतरीन सवाल है, एकदम मस्त क्वेश्चन जिसे बोला जाए, क्योंकि इसमें करंट के भी जो है कुछ पार्ट लगे हैं। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकंड, मतलब हीट प्रोड्यूस पर सेकंड, बताओ हीट क्या होता है यार, हीट का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था, हीट का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या दूसरा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एक और होता है वी आई टी, क्या होता है वी आई टी, पर सेकंड बोला गया है, मतलब इसका मतलब क्या है जरा बताओ, टी की वैल्यू 1 सेकंड, पर सेकंड मतलब क्या होता है टी की वैल्यू 1 सेकंड, अगर टी की वैल्यू 1 सेकंड है तो बताओ यहाँ से जो हीट की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, या इससे भी लिखेंगे क्या वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब देखो जरा ये दोनों किस में रहेगा, आपसे पूछा किस में जरा बताओ, रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम, बताओ ये 5 ओम है और ये 10 ओम, बताओ दोनों किस में लगे हैं, दोनों लगे हैं पैरेलल में, और पैरेलल जानते हो आप, पैरेलल में अगर लगे हैं तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा बताओ कितना होगा, सेम होगा। अब कितना होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, कितना होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर दोनों लगे हैं पैरेलल में तो पैरेलल में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है सेम होती है, मतलब जितना पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा 5 ओम उतना ही ड्रॉप करेगा 10 ओम, है ना। तो हमें निकालना है क्या जरा बताइए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस, तो एक जरा H1 मतलब कितना हो जाएगा, तो V स्क्वायर दोनों का सेम हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1, सिमिलर बताओ H2 की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, H2 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, ये हो जाएगा यार, हमें H1 अपॉन H2 चाहिए, तो H1 अपॉन H2 को दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगी तो बताओ V स्क्वायर से V स्क्वायर कर जाएगा, तो R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू बताओ कितनी है 10 ओम, और ये हो जाएगा 5, तो बताओ कितना हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि H1 अपॉन H2 का जो वैल्यू आया है ना, H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आया बताओ कितना आ गया 2/1, कितना आ गया 2/1, यही हमारा आंसर है। H1 अपॉन H2 हमसे पूछा गया था, तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आया बताओ कितना आ गया 2/1, 2:1, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो आंसर आएगा बताओ कितना आएगा, जो आंसर आएगा हमारा फाइनल वो कितना आएगा जरा बताइए 2:1, कितना आएगा 2:1, तो 2:1 कौन सा, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 का सवाल है, 5 अप्रैल को पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि इन द फॉर्मिंग बैटरी आपसे बोला गया 2 वोल्ट, उसका दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कह रहे हैं पावर कंजम्पशन इन द एंटायर सर्किट, हमें पूरे सर्किट में क्या बताना है पावर कंजम्पशन। अब देखो सबसे पहले पूरे सर्किट में आपको बताना है पावर कंजम्पशन, उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, पी जो टोटल होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है जरा बताओ, आई स्क्वायर है ना इंटू आर इक्वलेंट, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताओ जरा, वी स्क्वायर ई एम एफ अपॉन क्या होता है जरा बताओ आर इक्वलेंट, ये होता है फार्मूला, वी स्क्वायर ई एम एफ अपॉन आर इक्वलेंट। तो हमें अगर पूरे सर्किट का निकालना है पावर, तो देखो V की वैल्यू तो हमें पता है यार, V की वैल्यू तो हमें पता है, बताओ कितनी है 2 वोल्ट है, लेकिन हमें R इक्विवेलेंट को नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे, तो देखो जरा, अगर ये पॉइंट मान लीजिए मैंने मान लिया A और ये पॉइंट मैंने मान लिया B, इसको मान लो अपना पॉइंट O, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा है ना, ये B हो जाएगा, ठीक ना। ये बताइए जरा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो A और B के बीच में 2 लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर, देखो सर्किट बनाएंगे हम। तो यहाँ पर मान लो आप ये आपका पॉइंट A है, ठीक ना, ये पॉइंट आपका B है, और इन दोनों के बीच में लगा दीजिए एक बैटरी, बैटरी के साथ उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि जो सेल होता है अकेले नहीं पाया जाता है, वो अपने साथी को अपने साथ लेकर चलता है, मतलब अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को अपने साथ लेकर चलता है। ये हो जाएगा सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, अब यहाँ पर बनाइए ए और बी के बीच में बताओ कितने लगे हैं, 2 लगे, लगा दो यहाँ पर ए और बी के बीच में ऐसे लगा दीजिए, फर्स्ट हो जाएगा यार, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ए और बी के बीच में पहला, ए और बी के बीच में दूसरा लगा दो, ए और बी के बीच में दूसरा लगा दिया। अब देखो जरा, ए और बी के बीच में देखो ए के और ओ के बीच में 2 लगा हुआ है, तो ए और ओ के बीच में 2 लगा हुआ है, लगा दो यहाँ पर। देखो जरा, ए और ओ के बीच में 2 लगा हुआ है, यहाँ लगा दिए। ए और ओ के बीच में 2 लगे हैं, ठीक ना, यहाँ लगा दिया आपने, ऐसे लगा दिया, ठीक। अब देखो ये ओ पॉइंट है, ठीक ना, ये ओ पॉइंट है आपका ये। अब ओ और बी के बीच में भी 2 लगे हैं, ऐसे लगा दो यार, ओ और देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, तो ये आपका ऐसे लगा दो यार, ठीक। ये आपका हो गया बी वाला, बी से कनेक्शन, है ना, ये हो गया आपका बी से कनेक्शन। देखिए हाँ से समझना जरा, ये पॉइंट आपका कौन सा था, ए वाला, और ये वाला बी, और ये वाला बताओ कौन सा है, ओ वाला। अब देखो सभी 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, सब 2 ओम है ना,
सब 2 ओम है। बताओ अगर सभी 2 ओम है तो ये दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 2 + 2 4, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना 2, तो तीनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में पता होती है, पैरेलल में जो आर इक्वलेंट होता है बताओ कितना होता है, 1/r इक्वलेंट पैरेलल में 1/r1, तो 1 कितना 2 + 1/2 + 1/2 कितना होगा जरा बताओ, 3/2 कितना होगा, 3/2। लेकिन ये 1/r है यार, तो हमें r चाहिए, तो बताओ r की वैल्यू किसके बराबर, 2/3 के बराबर। r की वैल्यू किसके बराबर, 2/3। उसके साथ लगा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट का जो आ जाएगा, पूरे सर्किट का जो आ जाएगा आर टोटल, बताओ कितना आ जाएगा। तो बताओ सर्किट में भी लगा इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 3/2 प्लस कितना 3/2, बताओ कितना होगा यार, हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब कितना, 3 कितना ओम, 3 ओम। ये हो जाएगा आपका आर टोटल, कितना हो जाएगा आर टोटल, नहीं गलत हो गया, ये हो जाएगा आपका 2/3, ये भी 2/3 है। एक सेकेंड, ये दोनों सीरीज में ना, तो हो जाएगा 2/3 प्लस कितना जरा बताओ, 2/3, इनको जरा ऐड कर दो, कितना होगा जरा बताओ, 4/3 ओम, है ना। ये पूरे सर्किट का है। हम क्या करेंगे जरा बताइए, हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फार्मूला रखने वाले, तो पी टोटल हमें चाहिए, ठीक ना। फार्मूला v² अपन क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट बताओ जरा, v² EMF की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 4 × 3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा, तो जो टोटल पावर आएगा बताओ सर्किट में कितना आ जाएगा, 3 वाट, कितना हो जाएगा, 3 वाट। ये हो जाएगा टोटल पावर, इससे सर्किट में कितना कंज्यूम होगा जरा बताइए, 3 वाट। ये टोटल पावर ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टोटल पावर है सर्किट में कितना, 3 वाट। तो आप यहाँ क्या भरने वाला जरा बताओ, हालांकि 3 वाट होगा यहाँ पर, है ना, आपसे पूछा गया था पावर ना, यहाँ वाट ही होगा, गलत लिख दिया होगा मैंने, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, 3 वाट होगा। 2024 का सवाल है, 31 जनवरी को पूछा गया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया V अप्लाई टू द अक्रॉस रेजिस्टेंस R इट डिसिपेट, आपसे बोला गया रेट इतना करें कि मान लीजिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कोई वायर है ना, इसमें मान लो कोई वायर है ये, ठीक है, वायर का मतलब उसका अपना ये रेजिस्टेंस है, ये कोई वायर है उसका अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। और आपसे बोला गया है कि इसका जो है रेजिस्टेंस, आपसे बोला गया मान लो R है, ठीक ना, रेजिस्टेंस R है, और इसमें बोला गया कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, वोल्टेज बताओ कितना बोला गया, V बोला गया है, और कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, W। तो W बराबर क्या होता है बताओ, v² R, ये होता है यार ये। अब आपसे बोला गया कि हमने क्या कर दिया, इस वायर को कट कर दिया, दो हाफ में कट करोगे तो बताओ जो नया रेजिस्टेंस आएगा, देखा है हमने क्या कर दिया, इस वायर को कट कर दिया, हमने क्या कर दिया, इस वायर को कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे हमने क्या कर दिया, इस वायर को कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे हमने क्या कर दिया, इस वायर को कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में। कट करने के बाद आपसे बोला गया कनेक्टेड इन म्यूचुअली पैरेलल, ऐसे कनेक्ट मतलब कट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे पैरेलल में, किसमें कर दिया, पैरेलल में। और हमने क्या किया, सेम वोल्टेज का जो है अप्लाई यहाँ लगा दिया, सेम वोल्टेज का जो है सप्लाई यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर सेम वोल्टेज का सप्लाई कर दिया, यहाँ पर सप्लाई मतलब सप्लाई को कर दिया अप्लाई, है ना, ये हो जाएगा। अब देखना जरा, अब क्या होगा जरा बताइए, अगर आपने इसको लगा दिया पैरेलल में, तो बताओ जरा ये r/2 क्योंकि हाफ हो जाएगा यार, ये भी कितना हो जाएगा r/2, ठीक ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, करें कि आपको बताना है एनर्जी डिसिपेट अब कितना होगा, बताओ अभी r/2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो पैरेलल में आप जानते हो अच्छे तरीके से, पैरेलल में जो R इक्वलेंट होता है बताओ कितना होता है, तो पैरेलल में जो 1/r होता है कितना होता है जरा बताओ, 1/r1 था 2/r प्लस 2/r कितना होगा जरा बताओ, यहाँ से 4/r कितना होगा, 4/r। इसका मतलब ये आपका R इक्वलेंट है, तो यहाँ से R इक्वलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी, r/4, कितनी आ जाएगी, r/4 ओम, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट। हमें निकालना पावर है, हमें क्या निकालना है, नया पावर मान लीजिए W0, मान लीजिए नया पावर कितना W0, बताओ W0 की वैल्यू किसके बराबर, तो v² नया R इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट, तो v² बताओ कितना लिखोगे, v² क्या लिखेंगे जरा बताइए, v² की वैल्यू क्या लिखोगे, तो v² की वैल्यू तो वही है यार, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना r/4, है ना, तो 4 चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब 4 और यहाँ पर जाएगा v²/r, है ना। इसका मतलब जो नया पावर आ जाएगा W0 बताओ उसकी वैल्यू 4 × W, 4 × क्योंकि r/4 करना है तो यहाँ पर जाएगा 4 × W, जो नया पावर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 4 × W। बोलिए भाई, जब हम लगाएंगे पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, हाफ कट किया है r/2 तो r/2 तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 कितना 4/, तो r कितना r/4, तो v²/r तो r4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको बताओ क्या है, ये आपको पहले से बताओ कितना दिया था, ये पहले से आपको पता था कितना है, W है यार, ये कितना है, W है। तो जो नया पावर होगा बताओ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब कौन सा आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 का सवाल है, 30 जनवरी, बहुत अच्छा सवाल है यार ये। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, करें कि आपको चार्ज दिया गया है,
चार्ज की वैल्यू दी गई है कितना जरा बताओ, a इंटू टी माइनस बी इंटू टी का स्क्वायर ये हमें दिया गया, ठीक ना। और आपसे बोला गया है टोटल हीट प्रोड्यूस। तो हीट क्या होता है बताओ, हीट का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था आपसे, जो हीट का फॉर्मूला होता है बताओ क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन ये तब लगाते हैं जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये हम तब लगाएंगे जब करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझना था। पहले करंट निकालो आप, करंट कैसे निकालोगे, तो करंट क्या होता है जरा बताइए, करंट होता है आई इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ लिखेंगे आई इक्वल बताओ डी क्यू, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ए माइनस बताओ कितना होगा, टू बी इंटू टी। तो आपसे बोला गया है टोटल बताना है आपको, टोटल पावर। तो बताओ टोटल पावर कब तक होगा, जब बताइए पावर डिसिपेट कब तक होगा, जब तक उस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फ्लो होगा तब तक क्या होगा, पावर डिसिपेट होगा। भाई आपसे बोला ना टोटल पावर कितना प्रोड्यूस हो सकता है, तो कब तक होगा प्रोड्यूस, जब तक उस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फ्लो करेगा। अगर करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, करंट की वैल्यू जीरो होते ही अब कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, वही होगा आपका टोटल हीट प्रोड्यूस। तो हम निकालेंगे वो टाइम कि किस टाइम पर करंट की वैल्यू जीरो हो रही है। जिस टाइम पर करंट की वैल्यू जीरो होगा उसी टाइम जो पावर वो कंज्यूम करेगा, डिसिपेट करेगा, उस पावर का नाम क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगा, है ना, मैक्सिमम पावर होगा। क्योंकि उसके बाद अब जनरेट नहीं करेगा या टोटल वही टोटल होगा, वही क्या होगा, टोटल होगा। क्योंकि उसके बाद वह जनरेट और प्रोड्यूस और कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो हो गई है। जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर पावर प्रोड्यूस नहीं होगा। बताओ इसको कर दो जीरो, तो ए माइनस टू बी इंटू टी। तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू किसके बराबर, टी की वैल्यू ए बाई टू बी। टी की वैल्यू मतलब इतने समय बाद करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा, इतने समय बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इतने समय बाद करंट की वैल्यू जीरो हो गई। अब हम क्या करेंगे जरा बताइए, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें निकालना क्या है, हीट प्रोड्यूस क्या निकालना है। तो यहाँ पर लगाओ जरा, तो यहाँ लगाएंगे एच इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको बताया था आई स्क्वायर, ठीक ना, आर इंटू टी टी, आर इंटू डी टी। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। तो जीरो से बताओ कहाँ तक जरा बताओ, ए बाई टू बी तक, जीरो से कहाँ तक, ए बाई टू बी। आई इक्वल बताओ कितनी है, आई इक्वल यहाँ से बताओ ए माइनस टू बी है, यहाँ लिखेंगे ए माइनस टू बी इंटू टी, यहाँ पर लिखोगे डी टी इंटू आर, है ना। इसका करेंगे स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे जीरो से कहाँ तक, ए अपॉन टू बी तक। अब यहाँ से सिर्फ इतना बचा हुआ है सर कि हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बताओ स्क्वायर करोगे, देखो आर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बताओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस फोर इंटू बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा यार, ठीक ना, माइनस बताओ कितना हो जाएगा, टू टू जब फोर बी इंटू टी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे डी टी, है ना। अब डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डी टी का बताओ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से देखना जरा, ठीक ना, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखें डायरेक्ट देखना जरा। तो अगला पेज सर इसमें है कि नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना जरा, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, ठीक ना, यहाँ से इसको रिमूव करके जरा। अब क्या करना क्या है जरा बताओ, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, लिखे डायरेक्ट जरा। तो एच इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी टी का बताओ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। आर को बाहर करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू टी। अब बताओ प्लस फोर इंटू बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, तो कितना हो जाएगा बताओ, टी का पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस फोर बी कॉन्स्टेंट है, तो फोर इंटू बी, फोर ए बी कॉन्स्टेंट है, तो फोर ए बी को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, इंटू टी डी टी को बताओ कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। अब लिमिट लगाएंगे जीरो से कहाँ तक जरा बताओ, लिमिट लगाएंगे जीरो से कहाँ तक, ए बाई टू बी तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए बाई टू बी तक, है ना। अब देखिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि पेज नहीं बचा हुआ तो क्या कर सकते हैं भाई, ठीक ना। अब करना क्या जरा बताइए, अब यहाँ पर सिर्फ लिमिट को पुट करना है, तो पुट कर दो जरा। तो कितना हो जरा बताओ, आर को बाहर करेंगे, आर को बाहर करेंगे, तो ए स्क्वायर टी की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, तो टी की वैल्यू कितना, ए अपॉन टू बी, ए अपॉन टू बी हो जाएगा। यहाँ पर बताइए जरा, प्लस का फोर इंटू बी स्क्वायर, ठीक ना, इंटू टी का पावर क्यूब, तो ए का पावर क्यूब डिवाइडेड बताओ कितना हो जाएगा, टू का पावर क्यूब एट, और यहाँ पर बताइए पहले से थ्री था, और बी का पावर कितना हो जाएगा क्यूब, इधर बताओ कितना हो जाएगा, माइनस इधर देखो जरा, फोर ए बी स्क्वायर करोगे जरा बताओ कितना होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बताओ कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर इंटू बी का स्क्वायर इंटू बताओ यहाँ पर कितना था, देखो फोर से फोर कटेगा, बी स्क्वायर से एक बी कटेगा। तो बताओ यहाँ से ओवरऑल वैल्यू बचेगी क्या, ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगी जरा बताइए। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ओवरऑल वैल्यू बचेगा क्या बचेगा, एच इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब अपॉन कितना टू बी, है ना। यहाँ बताओ जरा ये प्लस बताओ जरा कितना हो जाएगा, फोर बाई थ्री, है ना। तो यहाँ से देखो यहाँ पर फोर बाई थ्री, तो फोर का थ्री था ना यार, तो क्यूब किए थे हम एट, बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब अपॉन कितना सिक्स इंटू बी, कितना हो जाएगा सिक्स इंटू बी। यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, फोर से फोर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बताओ कितना बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन टू बी। बताओ यार ये तो कट जाएगा यार, ये आपस में कट गई, देखो दोनों आपस में बराबर हैं यार, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा,
कट जाएगा, इसका मतलब जो आपस में कट जाएगा तो जो हीट की वैल्यू आई बताओ कितनी आई, जो हीट की वैल्यू आई टोटल वो किसके बराबर आई, तो हीट की जो वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई जरा बताइए, A³/6 इंटू बी, ये हो जाएगा टोटल हीट प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा टोटल हीट प्रोड्यूस, है ना। ये आपका बेहतरीन सवाल था यार। ये इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है, जब करंट की वैल्यू चेंज होगा तो हम जो फार्मूला लगाते थे H/I² या V²/R/T या VIT, वो लगाना कदापि सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो नीट का सवाल है 2016 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है जरा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया है कि और कांस्टेंट वोल्टेज आपसे बोला गया 50 वोल्ट, ये बोला गया है। अब देखो ये ऐसा सवाल है, देखो ये भी ट्यूशन ब्रिज नहीं है, अगर ये रेशियो बराबर होता तो फिर इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो करेगा। अब कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर हमें नहीं पता है, सी हाई है कि डी हाई है, अगर सी हाई होगा तो सी से डी जाएगा करंट, डी हाई होगा तो डी से सी जाएगा, नहीं पता है हमें, है ना, नहीं पता है। तो देखो लेकिन ये दोनों किस में लगे हैं जरा बताओ, पैरेलल में। हाँ, ऐसे सवाल जब भी मिले ध्यान रखिएगा, ऐसे क्या करते क्या है, पैरेलल लिखते हैं इसको। तो बताओ अगर ये पैरेलल होंगे तो बताओ इनका जो इक्विवेलेंट होगा बताओ कितना होगा, इनका जो इक्विवेलेंट होगा बताओ कितना होगा, तो 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3 कितना 4, तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा यार, है ना। इनके बताओ जरा पैरेलल में भी लगे हुए, बताओ ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना जरा बताइए 4/3, है ना। तो बताओ इसके बाद किस में लगेंगे यार, सीरीज में, किस में लगेंगे, सीरीज में। बताओ R की वैल्यू R1 + R2 होती है, तो 3/4 प्लस बताओ कितना हो जाएगा 3/4 + 4/3, बताओ इनका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9 और प्लस बताओ 3 4, है ना, 4 4 जा 16, बताओ कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ कितनी आ गई यार, तो 25 अपॉन कितना 12, ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, है ना। तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है सर्किट से करंट, क्या निकालना है कि सर्किट से कितना करंट चला, यहाँ से कितना करंट सर्किट में चला वही हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो जरा अब आपको टोटल पता चल गया R, तो आप जानते हैं बैटरी जो करंट भेजता है कैसे भेजता है, VEMF, है ना, इक्वल्स टू I × R इक्विवेलेंट, I × R इक्विवेलेंट। बताओ VEMF कितनी है 50, I हमें निकालना है, R की वैल्यू बताओ कितना है 25 अपॉन कितना जरा बताइए 12, एक कर जाएगा 2 टाइम्स में, तो I की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा 24 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी आ गई 24 एम्पियर। यहाँ से देख सकते हो I की जो वैल्यू आई बताओ कितनी आई, यहाँ से आप देख सकते हो I की जो वैल्यू आ गई तो कितनी आ गई 24 एम्पियर, है ना, ये आ गई I की वैल्यू, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। I की वैल्यू कितनी आ गई ये बताओ 24 एम्पियर। करने के बहुत सारे तरीके, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किरचॉफ का लगाएंगे, यहाँ करंट I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे मान कर करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जो सबसे शॉर्टकट तरीका है उसी को देखा जाएगा, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है यार एग्जाम में, है ना, हमें वहाँ कौन सा जाकर एक्सपेरिमेंट करना है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वह तरीका देखना जो सबसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, यही हमारा पर्पज है, ठीक है ना। अब समझ में लगा। अब यहाँ से बताओ करंट कितना चला जा रही है, अब यहाँ से करंट कितना चला, यहाँ से करंट चला आपका कितना जरा बताइए 24 एम्पियर, ठीक ना। यहाँ पर आएगा यार, यहाँ आने के बाद कुछ करंट चला गया ऊपर, मान लो करंट ऊपर चला गया I1, इधर करंट चला गया I2, ठीक ना। वापस करंट जब यहाँ पर आएगा बताओ कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब कितना करंट ऊपर गया I1 हमें चाहिए, क्या चाहिए I1। अब I1 हमें चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे I1 बोलो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला कि जो करंट होता है वह रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में बढ़ता है यार। तो अगर I1 चाहिए तो क्या करोगे 3, इसको जरा कर दो 3 + 1 4 हिस्से, तो 3/4, और इस सेक्शन पर कितना करंट आया उसी का हिस्सा हुआ कितना जरा बताओ 24, ये हो जाएगा बताओ कितना 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 18 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट आया बताओ कितना गया यार, यहाँ से जो करंट आया वो कितना गया 18 एम्पियर, कितना गया 18 एम्पियर, ठीक ना, ये 18 एम्पियर करंट है। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा जरा, अब क्या करेंगे हम निकालेंगे I2, क्या निकालेंगे I2, कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला यार कौन सा, तो I2 निकालने के लिए इन्वर्स रेशियो में बटेगा यार, ये I2 निकालने के लिए क्या करोगे जरा बताओ, इन्वर्स रेशियो में तो 1, है ना, 1 डिवाइडेड बाई बताओ कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 24, बताओ कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो करंट आया, यहाँ पर जो करंट आया इस वाले में वो कितना आ गया जरा बताओ 6 एम्पियर, कितना आ गया 6 एम्पियर। अब इस वाले ब्रांच में मान लो कितना करंट गया नहीं पता है, मान लीजिए I3, ठीक ना, और इस वाले ब्रांच में कितना करंट गया नहीं पता है, मान लो I4। अब I3 कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पर कितना करंट आया B पर 24, सेम यही फार्मूला लगाएंगे, सेम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी, तो लगाओ जरा सेम यही फार्मूला लगा दो जरा यहाँ पर भी। इनको देखो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, सेम यही फार्मूला लगाएंगे हम, सेम यही फार्मूला लगाएंगे कहाँ पर जरा बताइए यहाँ पर। तो इस जंक्शन पर बताओ कितना करंट आया 24, तो हमें चाहिए I3 कैसे निकालोगे, तो नीचे का बताओ क्या है आपका 4 है, तो 4 लिखोगे, 4 + 2 कितना 6 मल्टीप्लाई बाई 24, बताओ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका 16 एम्पियर, कितना हो जाएगा 16 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका I3, क्या हो जाएगा I3। सिमिलर बताओ I2 कैसे निकालोगे, I4 कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला फिर से,
2 बताओ कितना 6, यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा 24, ये बताओ कितना हो जाएगा 12 एम्पियर, कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर हो गया यार, इसमें 6 4 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका कितना 8 एम्पियर, ठीक ना। अब आप समझना ध्यान से जरा, अब इधर बताओ कितना करंट गया, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ क्या एक बार, इसको यहाँ से मैं एक बार रब कर दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ से इसको हम एक बार रब कर रहा हूँ, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिएगा ध्यान से, इधर से करंट कितना चला जरा बताओ, इधर से आपका 18, इधर से बताओ कितना 16 है ना, इधर से कितना जरा बताओ, यहाँ से 16 चला, ठीक है 16 एम्पियर, यहाँ से कितना चला जरा बताइए, यहाँ से चला आपका 16, कितना चला 16, इधर से चला 16, ठीक ना, इधर से बताओ कितना 18, इधर से बताओ 6 चला, और इधर कितना चला 8 एम्पियर, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना करंट आएगा नहीं पता, इसको मान लो I0, क्या मान लो, अब ये नेट करंट है I0, ये नेट करंट I0 मैंने मान लिया है, तो हम लगाएंगे किरचॉफ साहब का पहला नियम, किरचॉफ साहब का पहला नियम क्या कहता है जरा बताइए, I है ना, ये दो करंट है, ये दोनों करंट इस जंक्शन पर आ रहे हैं यार, है ना, ये सॉरी ये वाला जो करंट है ये आ रहा है और ये दोनों जा रहे हैं, तो I1 इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बताओ, I1 इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 इक्वल टू लिखेंगे I3, लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या लिखोगे I3, I1 इक्वल टू I3 प्लस बताओ कितना I0, ये लिखेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो अगर इतना आपने लिख दिया तो ध्यान से समझना जरा, अगर इतना आपने लिख दिया इसके बाद क्या होगा, I1 की वैल्यू बताओ कितनी है 18, ठीक ना, और I2 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा 16, प्लस कितना जरा बताइए I0, कितना I0 बताओ, यहाँ से I0 की वैल्यू किसके बराबर, 2 एम्पियर के बराबर, I0 की जो वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई जरा बताइए 2 एम्पियर के बराबर आ गई, इसका मतलब I0 की जो वैल्यू है किसके बराबर है 2 एम्पियर के बराबर है। करने के मैंने कहा ना कई सारे तरीके हैं, किरचॉफ को लगाएंगे है ना, कई सारे तरीके हैं, उससे आसान तरीका है, कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा ये, तो करने के कई सारे तरीके हैं, किरचॉफ लगाओ, यहाँ घूमो है ना, I1 I2 मानकर घूमो, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, नेट करंट देखो यहाँ से अब करंट कहाँ से कहाँ गया है C2D, कहाँ से कहाँ गया है C2D, कैसे पता चला, अगर ये पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब क्या है जरा बताओ C2D, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो D से लेकर C तक जाता, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो D से C जा रहा है, पॉजिटिव आया इसका मतलब C से D। अब देखो अगर यहाँ पर करंट नहीं भी पता होगा तब भी हम निकाल सकते हैं, बताओ यहाँ से करंट कितना है जरा बताओ, यहाँ से करंट आया आपका कितना जरा बताइए 2 एम्पियर, और यहाँ से कितना चला 6 एम्पियर, इन दोनों का सम किसके बराबर 8 एम्पियर के बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, नीट का पूछा गया सवाल 2025 का बेहतरीन सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा क्या बोला आपसे, क्वेश्चन मटेरियल बोला कह रहे हैं कि रूम हीटर आपसे बोला गया रेटेड, आपसे बोला गया देखो रूम हीटर बनाओ जरा, रूम हीटर कैसे बनाओगे, अब हीटर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, जानते ही हो डायग्राम बचपन से कमज़ोर है, तो हीटर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, इसको आप मान लेंगे हीटर है, ये क्या है हीटर है, और हमने क्या कर दिया इस हीटर को यहाँ पर कर दिया सप्लाई एक बैटरी से, क्या कर दिया इस हीटर को कर दिया सप्लाई यहाँ एक बैटरी से, ऐसे कर दिया सप्लाई एक बैटरी से, ठीक ना, इस हीटर को हमने क्या कर दिया सप्लाई कर दिया बैटरी से, ऐसे हीटर का मतलब मैंने आपको बताया ऐसे बना दो हीटर यार, है ना, ये हीटर है, क्या है हीटर है, ठीक ना, इसको मैंने बना दिया हीटर, ये आपका हीटर है। अब यहाँ का जो बैटरी का जो वोल्टेज है बताओ कितना है 200 वोल्ट है, ये आपसे बोला गया है, ठीक ना, और इसका जो पावर दिया गया है कितना जरा बताओ, पावर दिया गया 220, पावर नहीं वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, पावर दिया गया कितना जरा बताइए, पावर दिया गया है 100 वोट, कितना दिया गया है 100 वोट, और जो वोल्टेज बताओ कितना है, वोल्टेज की वैल्यू कितना है जरा बताइए 220 वोल्ट, ये आपसे बोला गया है, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस, निकालो रेजिस्टेंस, फार्मूला V² P होता है, तो V² बोलो बताओ कितनी है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई बताओ क्या करोगे 400, है ना, 0 0 कट जाएगा, 2 से बताओ 11 इंटू कितना 120 ओम, कितना हो जाएगा 120 ओम, ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। अब कितना पावर ड्रॉप करता है यार ये, तो आप जानते हो पावर क्या होता है, तो पावर कितना ड्रॉप किया है, तो V² R है ना, तो V² EMF अपॉन R, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है, तो V² EMF बताओ कितना था 200 मल्टीप्लाई बाई 200, है ना, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू बताओ कितनी है 121, है ना। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है जरा बताओ, आप निकाल सकते हो V बराबर I इंटू R से, लेकिन उसका उतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो बताओ जरा ये 200 बताओ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 बताओ यहाँ पर कितना 0 4 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 121, बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे फोन से, कितना आ जाता है 400, ठीक ना, 400 डिवाइडेड बाई 121 कितना आया 4000 है ना, यदि 4 0 सॉरी 4 0 है, तो 1 4 0 डिवाइडेड बाई बताओ कितना है 121, यह आ गया 330.57, 330 मान सकता हूँ मैं, बताओ अगर 330 मान लोगे आप, 330 यहाँ पर देखिए जरा अप्रॉक्स में बोला गया आपसे आंसर, तो 330 है ना 0.57, बताओ इसको राउंड अप करोगे, बताओ ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, लगभग
ये जगह 330.6 है, तो इसको हम अगर और राउंड अप करें तो बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, 331 वाट के बराबर आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, बताओ कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, कितना वोल्टेज मतलब कंज्यूम करेगा या पावर, तो 331 इतना जो है कंज्यूम कर जाएगा यार, है ना। तो बताओ इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 331 वाट। ये भी क्वेश्चन देखो नीट का पूछा गया सवाल है, जो कैंसिल हुआ था 2026 में। बेहतरीन सवाल है यार, ये बेहतरीन सवाल है ना, पावर का बेहतरीन सवाल है। चलिए, लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने अपना जो जुनून है, अपना जो एम है, अपना जो गोल है, उसके प्रति एकदम मेहनत करते रहिए, एकदम, है ना, एकदम मेहनत करते रहिएगा। एकदम मिलना है तो मिलना है, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। था आप सोच रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े मतलब लकी इंसान हैं, भगवान ने हमको भेज दिया है, उससे कुछ होने वाला है नहीं, पहले बताते रहूँगा, कोई भी हो। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल। थैंक यू, धन्यवाद।